नमस्ते स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं परसेंटेज के जो बचे हुए क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चंस को सीरीज़ को शुरू करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक व्यक्ति 10 रुपये की 11 मोमबत्तियों की दर से ख़रीदता है। तो यानी कि अगर 10 रुपये की 11 मोमबत्ती ख़रीदेगा तो एक मोमबत्ती का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10/11 रुपये। तो यानी कि ये तो इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। और इन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, यानी कि एक मोमबत्ती का फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11/10 रुपये। तो ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो वैल्यू है इसको इधर के साइड मल्टीप्लाई करो और नीचे की इधर की वाली वैल्यू को इधर के साइड मल्टीप्लाई करो। जो वैल्यू निकल के आएगी वो इनका रेशो निकल करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 121। तो इनका रेशो कितना होगा 100:121। तो यानी कि 100 से 121 कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। और 21 किस पे ज़्यादा है, 100 पे ज़्यादा है। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 100 में से 21/100 इंटू 100, यानी कि कितना परसेंट, 21%। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21% ऑफ। और 21% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये है। यानी कि अगर कोस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से 120। और 120 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, इसने 24 रुपये दे रखी है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी जाएगी, 24/120 इंटू 100। अब क्या बोल रहा है कि अब बेचा जाता है 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि ये ऐसे बोल रहा है, अच्छा सॉरी, ये इसके अंदर ये कॉस्ट प्राइस नहीं थी, ये थी मार्क प्राइस यानी अंकित प्राइस। तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो उसका जो विक्रय मूल्य है वह है 24 रुपये। देखो यहाँ पे तो होगी सेलिंग प्राइस और यहाँ पे होगी मार्क प्राइस यानी कि अंकित प्राइस। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको 20% छूट पे बैठ जाता है, यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 80 रुपये, क्योंकि 20 रुपये की यानी कि 20% की छूट दे रहा है। तो 80% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि अगर यह छूट कितने परसेंट हो, 30% हो, यानी कि 70% की वैल्यू क्या होगी। देखो 80% की वैल्यू कितनी है 24 रुपये, 80% की वैल्यू कितनी है 24 रुपये है। तो 70% की वैल्यू कितनी होगी 24/80 इंटू 70। 1 0 से 1 0 कट गई, 24 को 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना होगा 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है और उसमें वह 15% पानी मिला करके बेचता है, तो उसे कुल फ़ायदा कितना होगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर A+B वाला फार्मूला आप डायरेक्ट लगाओ। तो A+B वाला फार्मूला क्या था, A+B + A × B/100। ये परसेंटेज जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फार्मूला है। अब देखो A की वैल्यू तो इसके अंदर 20 ले लो, क्योंकि ये जो दूध अधिक ले रहा है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रहा है, और 25% जो पानी मिला रहा है वो यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो A की तो वैल्यू 20% कर दो और B की वैल्यू कितने कर दो, 25% कर दो। तो A की वैल्यू 20 प्लस में B की वैल्यू कितनी होगी 25 प्लस में 20 इंटू 25/100। अब देखो इसको काट दो, 100 को 20 से कितनी बार, 5 बार, और 25 को 5 से काट दो कितनी बार, 5 बार। अब ये कितना हो जाएगा 20 और 25 कितना होगा 45, 45 और 5 कितना हो गया 50। तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट प्रॉफिट इसका 50%। 50% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 50%। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 पेनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है 25 पेनों के सेलिंग प्राइस की। कुल हानि का प्रतिशत, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, ये जो वैल्यू है अपने को क्या है कि कॉस्ट प्राइस का
और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना है, सिंपल सा है। इसकी वैल्यू को इधर भेज दो और इसकी वैल्यू को इधर भेज दो, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 20। ये इनका अनुपात निकल के आ जाएगा। अगर 5 से काट देते तो 5:4 हो जाएगा। अब हानि कितने की हो रही है, 1 की हानि हो रही है। कितने पे हानि हो रही है, 5 पे हानि हो रही है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। 20% आ गया, तो 20% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और उस पर 700 रुपये अंकित करता है। अब देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो कितना है 500 रुपये, और जो इसका मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है वो कितना है 70 रुपये। अब ये क्या बोला है, इस पर नगद अगर भुगतान करता है तो 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट देगा तो इसका 10% कितना होगा 70। तो 70 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगी 630 रुपये। अब क्या बोल रहा है, राशि तथा प्रतिशत में कुल लाभ। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 रुपये और इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 630 रुपये। तो लाभ तो इसको कितना हुआ 130 रुपये का। 130 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो सीधा इसको टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करता है तो देखो 130 प्रॉफिट हो रहा है, किस में से हो रहा है 500 रुपये पे हो रहा है। तो डिवाइड में 5 है और परसेंटेज के लिए कितना मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 6 30, 26% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 1440 है वो कितने की वैल्यू, 90% की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू कितनी है 1440 रुपये है। उसे कितने में बेचा जाए कि उनसे 15% का लाभ हो। अब देखो ये तो 90% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1440/90। अब ये क्या बोला 15% लाभ का ये बोल रहा है। तो यानी कि उसके जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए 115 रुपये होनी चाहिए या 115% होनी चाहिए। तो 115% की वैल्यू कितनी होगी 1440/90 इंटू 115। अब इसे काट देते हैं, जो कट रहा है ये से ये कट जाएगा और 9 से इसको काटते हैं, कितनी बार कट जाएगा 9 एकम 9 और कितना बचेगा 5, 9 6 की 54, 16 को मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट यहाँ पे, 16 पंजे 80, 8 16 एकम 16 और 8 24 और हासिल के 2, 16 एकम 16, 16 और 2 18, 1840। 1840 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1840 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने के बाद में अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के बाद में हुई हानि के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि इसमें कुछ लाभ हुआ है, तो अगर इसमें से अगर लाभ घटा दे तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर मान लेते हैं लाभ x रुपये है तो लाभ 1454 में से अगर लाभ घटा देते हैं यानी कि x रुपये तो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पर जो 1492 रुपये है 1492 रुपये है, इसमें अगर जो हानि हुई है वह है जोड़ देते हैं। अब हानि क्या है, देखो हानि और लाभ दोनों बराबर है, तो हानि और लाभ बराबर है तो हानि को भी x मान लेते हैं। तो अगर हानि भी x हुई है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हानि इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या है कि आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों भी क्या है कि ये भी कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगी, ये भी कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाजाएगी। अब इस x को उधर साइड भेज देते हैं, इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो देखो 1754 माइनस 1492 बराबर में ये x इधर साइड जा करके प्लस का हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इसमें से इसको घटा देते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 बराबर में 2x। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1 3 1 131 रुपये। अब 131 को किसी में भी जैसे कि अगर इस वाली इक्वेशन के अंदर या तो घटा दो और या इस वाली इक्वेशन के अंदर जोड़ दो तो इसका क्या हो जाएगा कि करेक्ट जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर अगर जोड़ देते हैं तो 1492 में 131 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 12 हासिल की 1 6 और 1 1623। तो 1623 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय के मूल्य के बराबर में लाभ अर्जित कर रहा है। देखो जैसे कि मान लो कि 44 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट प्राइस है, अब वो क्या है कि इनको
खरीद रहा है और 44 कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस भी है, उसको बेच रहा है। अभी क्या बोला कि 44 खरीदे और 44 ही बेचे, तो इसने क्या किया कि लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया? 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर सेलिंग प्राइस में से अगर लाभ घटा दिया जाए 11 कैलकुलेटर के सेलिंग प्राइस का, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 44 सीपी। तो यानी कि इन दोनों की इक्वेशन में ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो देखो यहाँ पे कितना बचा, 44 में से 11 जाएंगे तो 33 एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 44 की कॉस्ट प्राइस। रेशो निकालने के लिए वापस से क्रॉस कर दो, यहाँ पे 33 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा, 11 से काट दो, ये 3 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो यानी कि अनुपात कितना निकल करके आ जाएगा? 3:4। अगर 3:4 निकल करके आ गया तो ये क्या बोला? प्रतिशत लाभ। देखो लाभ कितना हुआ? 1 का लाभ हुआ है। कितने पे लाभ हुआ? 3 पे लाभ हुआ है। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। क्या किया है इसने? एक वस्तु को बेच दिया और बेचने के बाद में मान लो कि 100 रुपये की खरीदी थी और इसने बेच दिया, और बेचने पर क्या किया कि खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर यानी कि 25%। 100 का 1/4 कितना होगा? 25%। तो 25% यानी कि उसने 125 में बेचा कि लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि उसने 375 रुपये में बेचा यानी कि 125 की वैल्यू कितनी है? 375 है, तो क्या वो उसकी लागत मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछना है। अब देखो 125 की वैल्यू 375 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 375 बटा 125। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 25 से काट देते हैं ये 4 बार, ये 5 बार, 5 को इससे काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा? ये 7 पंजे 35, 2 5 25। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपना? 300 रुपये। तो यानी कि जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। 300 रुपये कौन से? ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु इतने की जगह पे इतना ग्राम यूज में लेता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो एक्चुअली में जो वो बेच रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? वो कितनी है कॉस्ट? वो है 900 ग्राम, तो यानी कि 950 ग्राम। अब देखो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 950 ग्राम वो बेच रहा है, लेकिन दिखावा कितने का कर रहा है? 1 किलोग्राम का, यानी कि वो 1000 ग्राम का क्या है? दिखावा कर रहा है कि मैं वस्तु दे रहा हूँ 1000 ग्राम की, लेकिन एक्चुअल में वो वस्तु कितने की दे रहा है? 950 ग्राम की। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको? 50 का हो रहा है। अब 50 का हो रहा है तो उसकी जो लागत है वो कितने ग्राम की होगी? 950 ग्राम की होगी। तो 950 ग्राम की होगी, तो जो 50 ग्राम का जो प्रॉफिट है वो कितने पे होगा? 950 ग्राम पे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो। देखो इसको काट देते हैं और ये कर देते हैं कितने बार? 19 बार। तो ये कितने आ जाएंगे? 100/19, और 100/19 की वैल्यू कितनी होती है? 19 5 95, और फिर 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 19 5 95 5 0 2 और 6 5.26%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितने की है? 120 की है, परसेंट की। दूसरे को 966 रुपये में विक्रय करने पर 4% की हानि उठा रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी? 96% की। तो उसका कुल लाभ अथवा हानि, यानी कि ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो और इनकी कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग है। अब इसके अंदर करना क्या है? देखो इसके अंदर क्या करना क्या है? इसकी अलग से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसकी अलग से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या बोला कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें कितना को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। जो प्रॉफिट जो होगा टोटल जो भी, तो कुल लाभ बटा कुल क्रय मूल्य कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। इसका क्या है? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। देखो 846 है, 846 वैल्यू कितने की है? 846 वैल्यू है 120 की, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? इंटू में 100 कर देंगे। अब देखो इसको काट देते हैं 20 से, ये 5 बार और ये 6 बार, 6 को इसको काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौको 24 और 6 एकम 6, मल्टीप्लाई में ये है,
तो फर्स्ट वाले की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या निकल कर के आएगी, 5, 5 चौक 20 और 7। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 966 बटे में कितना है 96 इंटू में 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने पर अपना क्या जाएगा, देखो ये पूरा पूरा तो कैलकुलेट होगा नहीं, और इसको एक बार काटते हैं। देखिए कितने से काटे, 4 से काटे, तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, तो ये तो कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 4, 6 और 3, और फिर इसको काटते हैं 4 से, तो ये तो कितनी बार हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48। और कुछ कट रहा है क्या, और क्या कट रहा है इसके अंदर से, और तो कुछ लग नहीं रहा है कटने वाला है। अब इसमें और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब इसके अंदर ये देखते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 463 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 इंटू 3 कितना होगा, 25 3 75 हासिल की 7, और 25 6 150 और 7 157, तो 157 का 7 आ जाएगा, और हासिल की कितनी आ जाएगी 15 चली जाएगी, और उसके बाद में 25 4 100 और 15 115 बटे में कितना हो गया 12। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 12 नाम 108, और 8 7 यहाँ पे बच जाएगा, और 12 छक्का 72, और 72, और यहाँ पे फिर से 5, 12 चौक 48, और 48 के बाद में यहाँ पे कितना बच गया 7 बटे में 12। तो ये क्या हो गया, सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखो करना क्या है, इन दोनों को तो जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर लगभग वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 0 और 6 आ जाएगी, और 7 और 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 7 सही 1669 सही 7/12। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 846 और 966। तो देखो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 11 हासिल की 1, और 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधा है, ये तो सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा सीधे सीधा लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, तो ये एक बार एक अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट इसमें से इसको घटाते हैं, 1812 में से घटा देते हैं 1669, तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 0 यानी कि 4 और 1 143, और 143 में अगर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1670 के समथिंग, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 1430 में भाग देते हैं 167 का, तो 167 का कितनी बार चला जाएगा 16 पंजे 80। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। देखो इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, एक बार इसको आप ऐसे देख लेते हैं। 846 बटे 120, तो ये कट जाएगा 5 बार, ये 6 बार, और ये कट जाएगा 141 705, ये बिल्कुल सही है। और इसको काटेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ है, ये कितना जाएगा, ये कितना था 966 बटा 12 इंटू में 100, ये यहाँ पे था 96। 4 से काटते हैं इस, ये 25 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा 24 बार कट जाएगा। इसके बाद में 6 से काटता है, 6 चौको 24, और ये कितने बार कट जाएगा 6 एकम 6, और 6 6 36, और 161, बाकी और नहीं कट रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं 161 इंटू 25 बटे 4, यानी कि कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 25 6 150, और हासिल की 15, 25 और 15 40 बटे में 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 0 0 1.25, ये हो जाएगा 1000 1.25।
अब देखो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर करना क्या है कि 1001.25 आ गया, और इसके अलावा क्या हो गया है इसके अंदर, और कुछ गड़बड़ थोड़े ना है। देखो और कहाँ से आ गया, 9 936 और 1 9, ठीक है। अब देखो ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस, नीचे वाली मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो इनकी कॉस्ट प्राइस को जोड़ देते हैं, 705 और 1001.25, तो ये कितना आ गया 0.25, 607 और 1 1706.25 आ गई। अब ये तो आ गई इसकी क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई थी 1812। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1812 में से 1706.25 माइनस कर देते तो 0.75 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6501, तो यानी कि 105.75, 105.75 और फिर डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 1706.75। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 5.80 के समथिंग कुछ आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये ऑप्शन लगभग अपना कितना, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस हार्ड है। अगर आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लास्ट में अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम रहता है तो। अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको एग्ज़ाम में छोड़ना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है या ज़्यादा सही रहता है, बजाय एक क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ज़्यादा टाइम दो। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 60% ऊपर अंकित करता है और 4% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, यानी कि अगर मान लो कि उसकी जो वैल्यू है 100 रुपये है तो वो अंकित कितने कर रहा है 120 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है कि इस पर यानी कि 120 पर वो छूट कितने प्रतिशत की दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है। तो यानी कि अगर 5% की छूट दे रहा है तो लाभ कितना होगा, अगर ये 5% की छूट दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 95/100। देखो 10 से 10 गई। अब एक बार इसको काट देते हैं 19 बार 5 से, और ये 2 बार, 2 को 12 को 2 से काट दें कितने बार 6 बार, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो कितना हो जाएगा 19 5 95, 19 6 114, 19 6 114, तो 114 आ गया। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 14%, तो 14% कौन से ऑप्शन में, कोई से भी ऑप्शन में ही है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो 10 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 7 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के। अगर इनका रेशो निकालना कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का, तो वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगी 10, तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:10। अभी क्या बोल रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो लाभ कितना हो रहा है 3 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 7 पर हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/7। 300/7 कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14, 14 के बाद में कितना बचा 6 और बटे में 7, इनकी 42 सही 6/7 परसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 12% छूट के साथ में 13,560 में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और उसने क्या है कि इतने प्रतिशत का लाभ कमाया। यदि कोई छूट नहीं दी हुई होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो इसमें ये निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, और इसकी क्या निकाल लेते हैं जो मार्क प्राइस है वो निकाल लेते हैं, फिर टोटल परसेंटेज इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन में ना जो इस वाली वैल्यू पर जाने के बजाय आप सिर्फ परसेंटेज को सॉल्व करो। इधर 12% है और इधर कितना है 21.8% है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, और ये जो है कॉस्ट प्राइस को अभी रहने दो। इसमें देखो मान लेते हैं कि क्या नाम से अपनी ये जो वैल्यू है, हाँ इससे भी कर सकते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है
तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 21.8, तो यानी कि इसकी जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 21.8%। एक और ये क्या बोल रहा है कि ये जो है क्या नाम से छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य पर छूट कितने दे रहा है 12% की, तो अंकित मूल्य इंटू 88 यानी कि 12% छूट कितनी होगी 88% बटे में 100, ये बराबर में कितनी हो जाएगी 121.8 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगी अंकित मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। तो अंकित मूल्य यानी कि x इंटू 88 बटा 100 बराबर में कितना हो जाएगा 121.8। अब देखो जो चीज़ें कट रही है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट सकती है अपनी, एक बार 2 से काट देते हैं इन चीज़ों को। ये तो कितना हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट को हटा देते हैं ना, 121.8 बटे में 10 कर देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब काटते हैं 2 से है ना, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6 और 0 9। उसके बाद में और किसी से कट रहा है क्या, और किसी से नहीं कट रहा है, तो ठीक है डायरेक्टली ले लेते हैं हम 6090 बटे में कितना हो गया 44। यहाँ से ये भी कट सकता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 22 और ये 5 बार कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 5 से करते हैं इसको। तो ये यानी कि 609 इंटू में 5 बटे में 22, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30 बटे में 22। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 एकम 22, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, और 8 बच जाएगा तो क्या है 22 दिया 66, तो 66 इसमें रहेगा तो कितना बच जाएगा 8 और 1 18 और 1 5, 185 में 22 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 185 में 22 का भाग देंगे तो जाएगा 8 बार भाग देते हैं इसमें, तो 22 8 कितना हो जाएगा 8 और 176, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बच रही थी अपनी 185, तो 8 पॉइंट और फिर यहाँ पे कितना है ये आ जाएगा 9, हाँ फिर उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद में 0 करेंगे तो 22 4 88, तो ये कितना हो जाएगा लगभग जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी होगी 138.4 के समथिंग। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है इतना है। अगर ये प्रॉफिट इस पर छूट नहीं देता है तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, इसको प्रॉफिट होगा लगभग 38.4% के बराबर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे एक दूसरा टॉपिक लेकर के आने की, और उसके जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। जय हिंद जय भारत।